ये उस समय की बात है जब तीनों लोकों पर अधर्म का अंधकार छा चुका था। दैत्य तारकासुर के आतंक से देवता, ऋषि और समस्त प्राणी भयभीत थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो धर्म की ज्योति बुझने वाली हो। स्वर्ग की सीमाएं टूट रही हैं, हमारी सेना बार बार पराजित हो रही है। तारकासुर का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यदि शीघ्र कोई उपाय नहीं हुआ तो तीनों लोक संकट में पड़ जाएंगे। लेकिन जब संसार संकट में होता है तब कैलाश पर समाधि में बैठे महादेव ही आशा की अंतिम किरण बनते हैं। तारकासुर के बढ़ते अत्याचार से देवधैर्य टूटने लगा था, क्योंकि अब यह केवल स्वर्ग का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का संकट था। हे ब्रह्मदेव, हमारी समस्त दिव्य सेनाएं पराजित हो चुकी हैं। स्वर्ग की रक्षा अब हमारे लिए कठिन होती जा रही है। यज्ञ बाधित हो रहे हैं, ऋषियों की तपस्या भंग की जा रही है, अधर्म दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। नदियां और पर्वत भी भय का अनुभव कर रहे हैं। यदि शीघ्र समाधान नहीं मिला तो संतुलन बिगड़ जाएगा। समय आ गया है कि महादेव की दिव्य शक्ति पुनः संसार का मार्ग प्रशस्त करे। तारकासुर को जो वरदान प्राप्त है उसका अंत केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। अब समस्त देवताओं की आशा केवल एक ही दिशा में थी, जहां योगेश्वर महादेव अंत समाधि में लीन थे और जहां से एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। कैलाश, जहां समय भी मानो ठहर जाता है। यहीं योगेश्वर महादेव अंत समाधि में लीन थे। संसार संकट में था पर ही प्रकट होता है। परंतु शिव पूर्णतः शांत थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि हर संकट का समाधान सही समय पर ही प्रकट होता है। प्रभु, तीनों लोक आपकी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए आपकी दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। प्रभु, देवता आपकी शरण में आने वाले हैं। संपूर्ण सृष्टि आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रही है। जब महादेव मौन होते हैं तब भी उनका मौन संपूर्ण ब्रह्मांड से संवाद करता है। और उसी मौन से जन्म लेने वाली थी एक ऐसी दिव्य शक्ति जो धर्म की रक्षा का प्रतीक बनेगी। महादेव ने अपने तीसरे वही तेज 6 दिव्य ज्योतियों के रूप में ब्रह्मांड में फैल गया। यह दिव्य तेज धर्म की रक्षा के लिए है। जहां सत्य होगा वहीं इसकी शक्ति होगी। यह केवल प्रकाश नहीं, यह समस्त सृष्टि की आशा है। कैलाश से निकली ये दिव्य ज्योति, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गईं। अब इन 6 दिव्य ज्योतियों को अपनी गोद में धारण करेंगी मां गंगा, और वहीं से आरंभ होगी भगवान कार्तिकेय के दिव्य अवतार की अगली लीला। महादेव के दिव्य तेज को धारण करने का सौभाग्य मां गंगा को प्राप्त हुआ। आपका यह दिव्य तेज मेरे लिए एक पवित्र उत्तरदायित्व है। मैं इसे सुरक्षित उसके दिव्य गंतव्य तक पहुंचाऊंगी। हे गंगे, यह तेज संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट हुआ है। इसका मार्ग स्वयं देवता प्रशस्त करेंगे। जय गंगे, जय महादेव। धर्म की विजय निश्चित है। मां गंगा उन दिव्य ज्योतियों को लेकर पहुंची एक पवित्र स्थान सरवन। वहीं आरंभ होने वाली थी
भगवान कार्तिकेय के दिव्य बाल रूप की अद्भुत लीला। सरवन की पवित्र भूमि पर वह दिव्य क्षण आ पहुंचा। मां गंगा द्वारा लाई गई 6 दिव्य ज्योतियां अब 6 तेजस्वी बालकों के रूप में प्रकट हुईं। उनके दिव्य तेज से वन, पर्वत और आकाश आनंद से भर उठे। देखो, ये कोई साधारण बालक नहीं है। इनके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो रहा है। इनके मुख पर दिव्यता है, मानो स्वयं महादेव का तेज इनकी मुस्कान में झलक रहा हो। आओ बहनों, इन दिव्य बालकों का पालन पोषण हमारा सौभाग्य होगा। हे कृतिकाओं, ये वही दिव्य बालक हैं जो धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। प्रेम से इनका पालन करो, क्योंकि यही आगे चलकर देवताओं के सेनापति बनेंगे। प्रकट हुए हैं। छह माताओं के स्नेह और प्रेम में पले ये दिव्य बालक शीघ्र ही एक ऐसे स्वरूप में प्रकट होने वाले थे जिसे संसार षणमुख भगवान कार्तिकेय के नाम से जानेगा। जब माता पार्वती ने 6 दिव्य बालकों को अपने हृदय से लगाया, तब एक अद्भुत चमत्कार हुआ। 6 स्वरूप एक होकर प्रकट हुए। षडानन, षणमुख, भगवान कार्तिकेय। मेरे पुत्र, तुम केवल मेरे नहीं, संपूर्ण सृष्टि की आशा हो। हे पुत्र, तुम्हारे 6 मुख ज्ञान, साहस, करुणा, धैर्य, धर्म और विजय के प्रतीक हैं। पिताश्री, माताश्री, मैं सदैव धर्म की रक्षा करूंगा। सत्य और करुणा ही मेरा मार्ग होंगे। जय षणमुख, जय स्कंद, जय कार्तिकेय। समय आ गया था जब भगवान कार्तिकेय को उनके दिव्य कर्तव्य के लिए तैयार किया जाए। ने अपने तप, प्रेम और शक्ति से एक दिव्य अस्त्र प्रकट किया, वेल। यह केवल एक भाला नहीं था, यह धर्म, सत्य और दिव्य शक्ति का शाश्वत प्रतीक था। पुत्र कार्तिकेय, यह दिव्य वेल मेरी शक्ति का स्वरूप है। इसका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा, निर्दोषों की सुरक्षा और सत्य की विजय के लिए करना। हे स्कंद, शक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसके साथ करुणा, संयम और ज्ञान हो। यही तुम्हारे जीवन का धर्म। माताश्री, पिताश्री, मैं प्रण करता हूं कि इस दिव्य वेल का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के लिए करूंगा। जब तक सत्य जीवित रहेगा। जय स्कंद, जय कार्तिकेय, धर्म की जय, हर हर महादेव। दिव्य वेल को धारण करते ही भगवान कार्तिकेय केवल शिव पार्वती के पुत्र नहीं रहे, वे समस्त देवताओं की आशा, धर्म के रक्षक और आने वाले देव सेनापति बन चुके थे।